जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहार। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। अब प्रभु कृपा करो ये भांति, सब तज भजन करो दिन राति। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ये वर मांगो कृपा निकेता, बसऊं हृदय श्री अनुज समेता। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय। आइए तुलसीदास जी को प्रणाम करते हुए मानस में प्रवेश करते हैं। अरण्य कांड में हम आ गए हैं। तीसरा सोपान है ये। और श्री राम जी से लक्ष्मण जी एकांत में पर्ण कुटी में बैठकर, जहाँ हमने पता पंचवटी में पहुंचे, पंचवटी में पर्ण कुटी बनाई है, उसमें जब अवकाश मिलता है, जब दोनों आमने सामने होते हैं, तो हमेशा बड़े सुंदर सुंदर प्रश्न लक्ष्मण जी पूछकर जिज्ञासा शांत करते हैं। तो प्रभु से पूछे ज्ञान भक्ति वैराग इन सब का मुझे सार बताइएगा, क्या चीज है, कैसे कैसे पता लगेगा। तो कल हमने सुना थोड़ा सा गीता का ज्ञान, ये इसे कहते हैं राम गीता, जो पिछली बार हमने सुनाई थी। अब कह रहे हैं भक्ति का विवेचन करते श्री राम जी कहते हैं कि वचन कर्म मन मोर गति, भजन करई निष्काम। तिनके हृदय कमल महु, करहु सदा विश्राम। हे लक्ष्मण, भगवान श्री रामोवाच, भगवान कहते हैं कि जो भक्त जो होते हैं, जो कर्म वचन और मन से केवल मेरे से और केवल मेरे से ही प्रीति रखते हैं, जो निष्काम भाव से मेरा स्मरण करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, उनके हृदय कमलों में लक्ष्मण मैं सदा विश्राम करता हूँ। हरि बोल। कितनी सरलता है भक्ति, सकल स्वतंत्र गुण खानी। कल हमने बताया था पिछले पाठ में कि वो भक्ति स्वतंत्र है, सरल है, और दूसरा साधन की जरूरत ही नहीं, उसमें अपने आप ज्ञान विज्ञान अपने आप आ जाएगा धीरे धीरे आपको, भक्ति में जब डूबते जाएंगे आप। तो आगे बता रहे हैं भक्ति के विषय में कि भक्ति जोग सुनि अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरण सिर नावा। ए विधि गए कछुक दिन बीती, करत विराग ज्ञान गुण नीति। और इस प्रकार दैनिक चर्या में उन्होंने भक्ति का जब पूरा गूढ़ ज्ञान रहस्य सुना, पिछली बार जो आपको सुनाया था, इस भक्ति योग को सुनकर, जो हमने गीता में पढ़े हैं, कर्म योग, भक्ति योग, वैराग्य योग, ज्ञान योग। तो इस राम जी कहते हैं, श्री राम जी कहते हैं, भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी को बहुत ही सुख मिला, बड़ा आनंद आया। आपको भी आया होगा अगर सुना होगा तो। और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में शीश नवा दिया। और इस प्रकार उस दिन सारे दिन चर्चा क्या, पिछले दिन क्या चलती रही, वैराग्य ज्ञान गुण और नीति कहते कहते एक दिन नहीं हुई, इस प्रकार की चर्चा नित्य होती थी। हाँ, एक स्वभाव था सत्संग करने का, और वही हमें सिखाते तुलसीदास जी बाबा कहते हैं कि दिन में एक बार सत्संग करना बहुत जरूरी है। खाली कीर्तन भी करिए, राम सुमिरन भजन बहुत कीर्तन में आ जाता है, लेकिन अपना पुराणों के माध्यम से, अपने घर में जो आपको ग्रंथ गुरु रखे हैं, गीता रामायण, अथवा किसी संत की वाणी से कहीं जाकर, अब तो बहुत भी साधन हो गए हैं, कम से कम 1 घंटा संत वाणी को या अपना अध्ययन मनन को टाइम समय दीजिए, तो हमारा ज्ञान और भक्ति सब प्रगाढ़ होती जाएगी। अब ऐसे समय बीतता चला, काफी समय निकल गया, तो एक दिन क्या हुआ, अब लीला शुरू होएगी विशेष कि सूर्पणखा रावण की बहनी, दुष्ट दारुण जस अहनी। पंचवटी सो गई एक बारा, देखी विकल भई जुगल कुमारा। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। हरि बोल। होई विकल सक मन ही न रोकी, जिमि रवि मनि द्रव रवहि बिलोकी।
रुचिर रूप धरि प्रभु पही आई, बोली वचन बहुत मुस्काई। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, ये संयोग विधि रचा विचारी, ये संयोग विधि रचा विचारी। मम अनुरूप पुरुष जग नाही, मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखऊं खोज लोक तिन पाही। ताते अब लगी रहूं कुमारी, मन हुमान कसु तुम ही निहारी। सीतहि चितहि कहीं प्रभु बाता, अहे कुआर मोर लघु भ्राता। हरि बोल। गई लक्ष्मण प्रभु भगनी जानी, प्रभु बिलोक बोले मृदुवाणी। सुंदरी सुन मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करहि उन्हीं सब छाचा। सेवक सुख चै मान भिकारी, व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी। लोभी जस कह चार कुमानी, नव दुहि दूध चहत ए प्राणी। पुन फिर राम निकट सो आई, और प्रभु लक्ष्मण पै बहुर पठाई। लक्ष्मण कहा तोई सो बरई, जो तृण त्रोर लाज पर हरई। हरि बोल। तब खिसियानी राम पही गई, रूप भयंकर प्रगटत भयई। सीतई सबह देख रघुराई, कहा अनुज सन सैन भुजाई। हरि बोल। लक्ष्मण अति लाघव सो, नाक कान बिनु कीन। ताके कर रावण कहे, मनउ चुनौती दीन। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अब ज्ञान वैराग्य की तो बातें खैर हो ही रही थी। इतने में क्या हुआ, एक दिन ऐसा हुआ, काफी समय बीत गया था वहां रहते हुए। एक शूर्पणखा नाम की रावण की बहन थी। एक रावण जो था लंका में राज करता था, उसकी शूर्पणखा बहन थी। बड़ी लाडली थी उसकी, पर कैसी थी उसका स्वरूप देखिए क्या है। जो नागन के समान भयानक थी और दुष्ट हृदय की थी। और वो एक बार ऐसे घूमते घामते रहती थी, मुनियों को डराती थी, धमकाती थी, खा जाते थे राक्षस। तो जैसे मुनियों ने बताया था राम जी को, जब पंचवटी में रोज अक्सर चक्कर काटते रहते थे, जहां कोई आहार दिखा लपक लिया ऐसा। और कुछ भी रूप बना सकती थी, मायावी है ना सब राक्षसी। और एक बार जब पंचवटी में गई तो दोनों राजकुमारों को देखा दूर से। वो तो उनकी सुंदरता को देखकर काम पीड़ित हो गए। हाँ, इतना सुंदर तो आज तक मैंने स्वरूप नहीं देखा। ये दोनों युवा, कितने युवा हैं और कितने सुंदर हैं, कितने बलिष्ठ लग रहे हैं। इनसे तो बात करनी पड़ेगी, इनसे बात करना बड़ा अच्छा लगेगा मुझे। और वो उनकी तरफ बड़ी। काकभूषण जी बोले, यानी किसको सुना रहे हैं? काकभूषण जी सुना रहे हैं गरुड़ को कथा, है ना, जो जहां पर हंस बन के शंकर जी ने भी सुनी थी। अब काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, देखो तो सही, शूर्पणखा जैसी राक्षसी, जो धर्म और ज्ञान में जीरो, शून्य, और कामांध में कामना वासना भरी पड़ी जिसके अंदर, व्यभिचार भरा पड़ा जिसके अंदर, वो स्त्री जो है सुंदर युवा पुरुषों को देखकर, चाहे वो उसका भाई हो, चाहे पिता हो, या पुत्र ही क्यों ना हो, वो किसी भी पुरुष को देखकर विकल हो जाती है। अर्थात जिसमें ये अवगुण होते हैं वो मानो राक्षसी है। जो पिता भाई, पिता पुत्र किसी का भी लाज नहीं रखती, वो समझ लो राक्षसी है। वो मन को रोक नहीं सकती अपने, जिसमें वासना भरी है कूट कूट कर। जैसे सूर्यकांत मणि होती है, सूर्यकांत मणि होती है, आपने देखा होगा, हम एक शीशा बचपन में लाया करते थे विज्ञान के कक्षा में, और कागज के ऊपर दूर से लगाते थे, तो कागज में ना प्रकाश आता था सूर्य का, और कागज पे जहां एक जगह पड़ता था ना, हिलाते नहीं थे शीशे को, तो शीशा जल जाता था। इसी प्रकार वो जो थी सूर्यकांत मणि को देखकर जैसे द्रवित हो जाता है, ज्वाला से पिघल जाता है ना, ऐसी ही सूर्य के इसी प्रकार वो पुरुष रूपी सूर्य को देख करके उसकी काम वासना जलने लगी, अंदर से उसके अंदर वासना उठने लगी। अब कैसे बोले, पर उसने कहा मेरा तो स्वरूप ऐसा है, गंदा है, बड़ा भयंकर है, देख कर डर जाएंगे, तो बड़ा सुंदर है। तो उसने क्या किया, मायावी थी ना, अत्यंत खूबसूरत सुंदरी बन गई थी। जैसे कि आपने याद होगा भागवत में जब आप जाते हैं तो जो आई थी हिलाने राक्षसी, दूध पिलाने पूतना, तो सुंदरी बन के गई ना। तो भगवान ने क्या कहा सुंदरकांड, मोह कपट छल छिद्र ना भावा। लेकिन फिर भी अब वो सुंदरी बन के गई और बड़ी लचकाती मटकती कमर मटकाती जब राम के पास पहुंची,
तो कहते हैं, उनके पास राम जाके कहती है, हाय आप इतनी सुंदरता तो आज मैंने पहली बार देखी है। मुस्कुराकर बोली, मुझे लगता है आपके समान इस संसार में कोई पुरुष सुंदर नहीं है और मेरे समान कोई सुंदरी नहीं है, हैं संसार में। आज विधाता ने बड़ा सुंदर सहयोग मिलाया, बड़ा जोड़ा मिलाया है। मैं ढूंढ ढूंढ के सारी पृथ्वी पर रोज विचरती हूँ, पर मुझे मेरे लायक कभी कोई युवा पुरुष नजर ही नहीं आया, दिखा ही नहीं। इसलिए आज विधाता ने ये विचार करा, और हमारी जोड़ी, आपकी जोड़ी कितनी अच्छी लगेगी। कौन बोली? सुपर्णखा रूपी नारी, राक्षसी की। और बोले, भाई हे पुरुष, मेरे योग्य पुरुष तो सब जगत भर में सिर्फ तुम ही हो, कोई जगत भर में है ही नहीं। मैंने तीनों लोगों को खोज लिया है ना। इसी से मुझे अभी तक पता है, ढूंढ ढूंढ के मैं कुंवारी अभी तक अविवाहित रही हूँ, पर यह यहाँ भी झूठ बोली है। कहते हैं सुपर्णखा का पति तो मर चुका था, विधवा हो चुकी थी वो, और पर रावण के पास यहीं रहती थी, आसपास ही उसने ड्यूटी पे लगा रखा था। जितने निशाचर हैं, जिनके संत लोग हैं, काम में विघ्न डालते रहो उनके। तो और यहाँ फिर झूठ बोला। तो जो भगवान से छल करता है, बुरा वेश धारण, अगर उसी रूप में आती तो शायद भगवान चर मान जाते, दया करते, लेकिन वो कपट रूप में सुंदरी बन के आई और फिर कह रही मैं कुंवारी हूं, और अब तक तुमको देखकर मन माना चित अब ठहरा है। मेरा मनमानी करती हूँ ना मैं, तो सारे संसार में तीनों लोकों में देख लिया, कोई सुंदर पुरुष मिला ही नहीं मुझे। अब मुझे मन के वांछित पुरुष जो है सामने नजर आ रहा है। तो हाथ जोड़ के बोली, सीत तो अब तुम कुछ मेरे पर कृपा करो, हैं, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तब राम जी ने क्या कहा, इशारों से थोड़ा सा सीता जी की ओर देखा, जो पास में दूर, थोड़ी कुछ दूर पे बैठी थी, और उन्होंने रामचंद्र जी ने कहा, देखो मेरा तो विवाह हो चुका है, देखो ये मेरी स्त्री बैठी है, पत्नी बैठी, धर्म पत्नी मेरी, और मेरा छोटा भाई अभी कुंवारा है। अब यहाँ पे भगवान जी ने थोड़ा सा छल किया, मजाक किया। वो अकेला था, उनके संग पत्नी तो दिख नहीं रही थी। बोले मेरा छोटा भाई है, वो कुंवारा है, सामने उसके पास जाओ, मेरा तो ये पत्नी बैठी है पास में। अब लक्ष्मण जी के पास गई वो फिर। तो लक्ष्मण जी ने जब उसको देखा और समझ गए शत्रु की बहन, समझ गए वो भी, और प्रभु को देखकर कोमल वाणी से बोले, जब उसने कहा भैया वो तो तुम्हारा भाई तो कह रहा है मैं कुंवारा, वो विवाहित हूँ, भाई तुम मुझे अकेले दिख रहे हो, तुम मुझसे विवाह कर लो, बहुत सुंदर हो, दोनों में से कोई भी मान जाओ, मेरा सब चलेगा मेरे लिए। तो हे सुंदरी, लक्ष्मण जी ने कहा हंसकर, हे सुंदरी, वो तो राजा हैं और मैं तो उनका सेवक हूँ, नौकर, तुम्हें क्या लाभ होगा? कुछ भी नहीं होगा, है ना, नौकर से कुछ थोड़ा कुछ मिलता है। और वो कौशलपुर के राजा है, वो जो कुछ भी करें उन पर तो सब फवता, चाहे 4 शादी करें 10 शादी करें, भाई मैं तो नहीं कर सकता, नौकर में इतना कहाँ सामर्थ्य है, मैं सेवा इनकी करूंगा कि पत्नियों को संभालता फिरूंगा। और सेवक को सुख नहीं मिलता, रातों जगता है, जब वो कहीं, जब भी कुछ काम होता है भागना पड़ता है, और तू कहीं व्यसनी है, तू मुझे पकड़े रहता है, कैसे काम होगा, है ना। तो सेवक सुख अगर चाहता है नहीं मिल सकता, भिखारी सम्मान अगर चाहे कभी नहीं मिलेगा, व्यसनी जुआ शराब आदि का जो व्यसन करता है, वो चाहे मेरा धन जमा हो जाए, शुभ गति को प्राप्त हो, कभी नहीं होगा। और लोभी लालची आदमी यश चाहे तो कभी उसका यश नहीं होता। और अभिमानी जो होता है, घमंडी लोग, अर्थ धर्म काम मोक्ष चाहे तो उसको कभी जीवन में नहीं मिल सकता। ये सब प्राणी अगर इसको चाहते हैं, इन चीजों को, अच्छी चीजों को, तो ऐसा है मानो आकाश से दूध दो लिया, कोई आकाश से दूध दो लेना चाहते हैं। यानी इनके संग, ऐसे लोगों के संग कोई अच्छी चीज हो ही नहीं सकती। अब उसने कहा, इसने तो पूरा लेक्चर सुना दिया मुझे, पाठ ही पढ़ा दिया ज्ञान का। और फिर वो फिर मुड़ गई राम जी की तरफ, लक्ष्मण जी का जवाब सुन के सुपर्णखा लौट के राम जी के पास फिर आई। बोले तुम्हारा भाई तो ऐसे ऐसे मुझे कह रहा है, आप तो दूसरी भी शादी कर सकते हो, 10 भी शादी कर सकते हो, राजा हो आप तो। प्रभु ने कहा नहीं, मैं एक पत्नी व्रत धर्म ले रखा है, और फिर तू उसी से कर, लक्ष्मण से कोई बात नहीं, दास है तो दासी बन के रह लियो तू भी। लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने, अब लक्ष्मण जी भी चला के, उनके मुंह से जल्दी गुस्सा आ जाता है लक्ष्मण जी को, आपको पहले ही पता है ना, श्री राम जी का संग संवाद करा था जो। अरे लक्ष्मण जी बोले, अरे बावली, तेरे से तो वो शादी करेगा जिसने अपनी लज्जा तोड़कर तिनके के समान फेंक दी हो, जिसको लाज शर्म नहीं होगी, वो तेरे से शादी करेगा? तेरे से कौन शादी करेगा, हैं? निपट निर्लज्ज होकर ऐसे हमसे बोल रही है शादी करने के लिए।
अब वो खिसिया गई कि पहले तो मुझे इतना भाषण सुना दिया, अब मेरे को कह दिया निर्लज्ज तू है। अब वो खिसिया गई और क्रुद्ध होकर जो सीता पास में बैठी थी उसने कहा इस औरत की वजह से वे राम मेरे से शादी नहीं कर रहा, इसी को मार दूं जान से, मैं इसी को खा जाऊं तो अपने आप ही अकेला हो जाएगा, शादी कर लेगा। जब राम के पास गई तो खिसिया गई और उसने भयंकर रूप बना लिया असली, जो अभी तक सुंदरी बनी हुई थी भयंकर राक्षसी बन गई है, इतनी बड़ी दांत निकल गए, काली कलूटी बड़ी भयंकर बन गई वो। तो सीता जी डर गई, ये कौन आ गया, अभी तो सुंदरी औरत बात कर रही थी, मैं कहा चलो कोई बात नहीं, ये तो भयंकर, वो एकदम सिकुड़ गई अंदर को, डर गई, छुपने लगी। जब सीता जी को भयभीत दिखा राम जी को अब क्रोध आ गया, अभी तक राम जी कुछ बोले नहीं थे, लक्ष्मण को उन्होंने इशारा कर लक्ष्मण हो जा शुरू, और इशारा ऐसा करा कि सर लक्ष्मण समझ सकते थे और या राम समझ सकते थे। जैसे ही लक्ष्मण जी, वो तो तैयार रहते, तीर कमान लगा के तैयार बैठे हुए थे, जैसे ही उन्होंने लक्ष्मण को इशारा करा आंखों से थोड़ा सा प्रभु श्री राम जी ने, तो लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु कीन, ताके कर रावण कहो मनो चुनौती दीन। और एक ही बाण में लक्ष्मण जी की कान नाक सब काट दिए, घूम के सब काट दिया, मानो रुधिर की धारा निकल पड़ी, मानो आज राम जी ने क्या करवाया, लक्ष्मण को चुनौती दे दी कि मैं आ गया हूं राक्षसों का वध करने। झंडा पहला होता है ना, आगे आगे जाता है, अब वो नाक लाल लेके ले जाएगी सब जगह। तो आज मानो उन्होंने रावण को चुनौती दे दी, रावण मैं आ गया तेरे आसपास, अब जरा डर के रहे। तो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, नाक कान बिन भई विकराला, जनु श्रव शैल गेरु की धारा, खर दूषण पर गई बिल पाता, धिग धिग तब पौरुष बल भ्राता। तो ही पूछा सब कैसे बुझाई, जातु दान सुन सैन बनाई, धाये निश्चर निकर बरूथा, जनु सपच्छ कज्जल गिरिजू था। हरि बोल। नाना वाहन नाना कारा, नाना युद्ध जग घोर अपारा, शूर्पणखा आगे कर लीनी, अशुभ रूप श्रुति नासा कीनी। हरि बोल। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। अब जब नाक कान कटने लगे, काला उसका शरीर विकराल रूप उसने बना लिया था, अपनी असली रूप में आ गई थी। तो जब नाकों से भी खून, दोनों कानों से भी खून, ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा पर्वत हो ऊंचा लंबा, उससे गेरू की धारा बह रही है। गेरू लाल लाल सा ऐसी रंग का, जरा डार्क कर दो हो जाता है, गेरू की धारा बह रही हो मानो पर्वत से। और वो रोती रोती चीखती चिल्लाती, हाय मैं मर गई, मुझे मार दिया, मुझे मार दिया कह के उसके भाई खरदूषण, चचेरे भाई बहन रहते थे खरदूषण रावण के, बड़े शक्तिशाली, रावण के समान शक्तिशाली थे। उस का इलाका उसने, रावण ने खरदूषण को दे रखा था कि यहाँ पे कोई ऋषि मुनि जग तप न कर पाए, जो और जो तुम्हारे हाथ में आ जाए सो खा जाओ। तो यही लोग खाते थे, काफी लंबी सेना के संग रहता था वहां पर दंडकारण्य में वो। तो जब वहां रोती हुई गई, अरे भाइयों देखो तुम्हारे होते हुए, अरे तुम बड़ी रक्षा करते हो, तुम तो बड़ी रक्षा करने वाले हो उस जंगल की, क्या है तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारी वीरता को धिक्कार है, तुम्हारा पौरुष बेकार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। तब उन्होंने पूछा भाई क्या हुआ, ये अब शूर्पणखा ने सारी कहानी बता दी। अपना ये नहीं बताया कि मैंने विकराल में खाने चली थी उसकी पत्नी को, लेकिन ऐसा समझा दिया, ऐसा भड़का दिया उनको कि तुम्हारे होते मेरी दशा कर दी, मैं तो सीधे साधे जा रही थी और उन्होंने मेरे को पंगा ले लिया और मेरे नाक कान काट दिए। अच्छा बहन हम अभी बदला लेते हैं, अरे मनुष्य हैं बोले। और एक बात है, उनकी सुंदर पत्नी बहुत सुंदर है, वैसे उसके संग जो एक स्त्री है ना, वो गजब की सुंदर है, ऐसी सुंदरता मैंने देखी नहीं। और वो दोनों पुरुष इतने सुंदर हैं कि तीनों लोगों में वो जैसे सुंदर है नहीं बालक, है ना। तो ठीक है, सब कुछ समझा दिया शूर्पणखा ने। तो बोले चल, और उसने अपना 14,000 राक्षसों को संग लिया और झुंड के झुंड बनाकर उस तरफ दौड़े। बता किस जगह तूने देखे थे वो 2 युवा सुंदर से, अब उनको तू आगे आगे चल, हमें रास्ता बता। मानो नकटी को आगे करके मानो उन्होंने अपना बदशगुनी कर ली है। ऐसे चले जैसे इतनी तेजी से भागे उस तरफ जैसे पंखधारी पर्वतों का, काले पर्वतों का झुंड भाग रहा उस तरफ। इतना भयंकर राक्षस लेके गया 14,000। और नाना, और उनका कैसे शक्ल, कोई नाना तरह के वाहन थे उनके पास, बहुत प्रकार के वाहन थे। एक आदमी अनेक प्रकार की सवारी में, घोड़ा, ऊंट, चूहा, शेर, रथ, गाड़ी सब।
अनेक प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए थे, अनेक प्रकार की सूरतें, टेढ़ी मेढ़ी भयंकर, कोई नाग निकल लगा, सांप जैसा मुंह, किसी का भूत जैसा मुंह, और अनेक प्रकार के सूरतों को डरावने, बड़े अपार, गिनती नहीं कर सकते थे उस समय, इतनी राक्षस लेके अनेक अलेके अकेला चला वो, खरदूषण चले दोनों भाई, अनेक प्रकार के भयानक हथियार धारण ले रखे थे। कोई ऐसा हथियार नहीं था जो उनके हाथों में, आसपास सबके हाथों में ना हो। खड्ग, तलवार, तीर कमान, भाले, सब था, सब कुछ था। और नाक कटी हुई को आगे कर लिया, तू हमें रास्ता दिखाता रहा, मानो उन्होंने अपनी बदशगुनी कर ली। और जैसी सेना चली उस ओर, अनेक बदशगुन होने लगे, जैसे कुत्ता रोता है, बिल्ली रास्ता काटती है, कौवा क्या क्या बेकार का करता है, अनेक प्रकार के प्राकृतिक बदशगुन होने लगे और मृत्यु के लक्षण दिख रहे थे। लेकिन उनको मृत्यु के वश में थे वो, तो क्या उनकी मौत आ रही है, तो उनको उन सब को उल्लंघन करते हुए, किसी को ना मारे, ये तो होता ही रहता है, और सबको काटते हुए सड़क को और धूल उड़ाते हुए वहां पहुंच गए। किसी को गिन ही नहीं रहते कि कोई अपशगुन नहीं होता, कोई ऐसा नहीं होता, हमारे बल के आगे कोई नहीं टिक सकता। और गरजते हुए, ललकारते हुए, दहाड़ते हुए, कोई आकाश में उड़ रहा है, राक्षस है ना, सब तरह की माया आती थी, उड़ने वाली भी, बैठने वाली भी, चलने वाली भी, आकाश में उड़ते हुए जा रहे हैं। सेना देखकर योद्धा लोग, सेना अपनी सेना को देखकर, वो जो दो योद्धा थे खरदूषण, बड़े प्रसन्न हुए, मेरी इतनी भारी सेना, अरे 2 मिनट में मिट्टी में मिला देंगे, इसने हमारी बहन का अपमान किया। और कोई कह रहा है, असुगुन अमित होए भयकारी, गनहि न मृत्यु विवश सब जारी, गरजई तरजई गगन उड़ाई, देख कटक भट अति हर्षाई, को कह जियत धरऊ दो भाई, धरि मारऊ तियले उछड़ाई, धूरि पूरि नव मंडल राहा, राम बुलाए अनुज सन कहा। हरि बोल। ले जान कही जाओ गिर कंदर, आवा निश्चर कटक भयंकर, रहु सजग सुनि प्रभु कै बाणी, चले सहित श्री सर धनु पानी, देख राम रिपुदल चली आवा, बेसी कठिन को दंड चढ़ावा। हरि बोल। और जैसी सेना आते देखी, धूल उड़ती देखी, तो और यूं कर चीखते चिल्लाते आ रहे, दोनों भाइयों को पकड़ लो, उनको जीते जी पकड़ लो, उनको पकड़ के मार डालो, और उनकी सुंदर स्त्री को हरण कर लाओ, उसको पकड़ कर छीन लो उनसे, इतनी सुंदर स्त्री के काबिल को वो नहीं है, हम हैं, उसकी स्त्री छीन लो। आकाश मंडल धूल से जब भर गया, राम जी समझ गए कि ये लेके आ रही है सेना को, चलो अच्छा, मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा, इकट्ठे यहीं पे आके मेरे हाथ से उनका उद्धार हो जाएगा। तब राम जी लक्ष्मण जी को एकांत में ले गए और बोले, भैया अब मुझे कुछ खतरा लग रहा है, सीता को तुम राक्षसों की भयंकर सेना पास में आ रही है, तुम ऐसा करो, तुम इस गुफा में, बड़ी गुप्त गुफा है, उसमें तुम जानकी जी को ले आओ, आगे पर्वत ढक लेना, और सावधान रहना, जानकी को कुछ नहीं होना चाहिए ना, और तुम वहां जब तक रहना, जब तक मैं इनका कल्याण कर दूंगा। प्रभु श्री राम जी के जब ऐसे वचन सुने, तो लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लेकर उनकी रक्षा करते हुए माता सीता के साथ गुफा में छुप चले गए। अब इधर क्या, शत्रु दल सिर पे आ गया, शत्रुओं की सेना जब से समीप चली आई, ये देखकर राम जी ने हंसकर कठिन धांस एक अपना धनुष निकाला, बोले आ गई, और जैसे तीर लगाने लगे उस पर, तो को दंड चढ़ाई चढ़ाई, सिर जट जूट बांधई, सो हसो मरकत सयल पर ललित दामन, कोट सो जुग भुजग जो, कट कसिन कंच विशाल भुजगल, चाप बिसक सुधार के, चितवत मनौ मृगराज, प्रभु गजराज घटा निहार के, आई गए बगमेल, धरऊ धरऊ धावत सुभट, जथा बिलोक अकेल, बाल रवई घेरत धनुज, सियापति रामचंद्र की जय। और उन्होंने धनुष को संभाल लिया हाथ में, और जो बाल ढीले हुए थे जटा को पकड़ के कसकर जूड़ा बना लिया कि हिल ना जाए, अब मैं इसके शत्रुओं का नाश करूंगा। आहा, उसमें भी तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु इतने सुंदर लग रहे थे, इतने शोभित हो रहे थे लड़ते हुए, जैसे उन्होंने सजाया अपने आप को, कसा जैसे मरकत मणि के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से 2 सांप लड़ रहे हों। क्या बात है, मरकत मणि, नीलांबर था सारा ना, उसके ऊपर जो थे, मतलब बिजलियों से 2 सांप लड़ रहे हों, ऐसा लग रहा है। जो कैसे कमर में तरकस कस लिया, विशाल भुजाओं में धनुष ले लिया, और बाणों को सुधार रहे हैं, वही मान लो एक तरफ धनुष दिख रहा है, बाण दिख रहा है, मान लो 2 नाक चमक रहे हैं उनके,
और प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देखने लगे, हाँ आओ आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, आओ तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो मतवाले हाथियों को झुंड को आता देखकर शेर बड़ा प्रसन्न हो रहा है और उनकी ओर ताक रहा है, कोई आए और मैं उसका आहार करूं हाथियों का। और जैसे पास में आए और बुलाने चीखने लगे वो सारे राक्षसों समूचा। वो तो सेनापति तो वही थे अपने खरदूषण, पकड़ो 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 और जल्दी से पकड़ लो उनको, पकड़ के बांधो, मारो, हम मार देंगे, हम मार देंगे, पकड़ लेंगे। ऐसा करके तेजी से भाग भाग उन्होंने छोड़ा, अपनी सेना की लाइन छोड़ी तोड़ी और आगे भागने लगे पकड़ने के लिए, बड़ी तेजी से दौड़ के आए। और उन्होंने सारे राक्षसों ने रामचंद्र जी अकेले और चारों ओर से उन्होंने उसका बंधन बना दिया, घेरा बना दिया, घेर लिया। कैसे घेर लिया? जैसे बाल सूर्य को, जैसे उगते हुए सूर्य को अकेला देखकर मंदेह नामक दैत्य घेर लेते हैं राक्षसों के हृदय में। मतलब ये दैत्य कभी कभी जब सूर्य अकेला होता है तो जैसे बादल टाइप काले काले कभी आ जाते हैं, घेर लेते हैं, ऐसे मंदेह नामक दैत्य घेर लेते हैं। ऐसे दैत्य हैं जो सूर्य के दुश्मन थे। अब पास आके देखा तो उनका हाथ मारने को नहीं चल रहा तलवार पे, इतने सुंदर लगे, वो तो मुग्ध होकर देखते ही रह गए श्री राम का सौंदर्य को। प्रभु श्री रामचंद्र को देखकर सेना चकित और थकित हो गई। ये इस पे तीर चलाने हमने, इतने कोमल अंग हैं, इतने प्यारे बच्चे से लग रही है, तो वो उन पर बाण नहीं चला पाए, मंत्र मुग्ध हो गए उनको सौंदर्य को देखकर। क्या बात है, बोले सियापति रामचंद्र की जय। और फिर मंत्री को बुलाया खरदूषण ने, जब वो सेनापति तो वही थे, बोले नहीं नहीं अभी मत चलाना धनुष, और कहा ये राजकुमार कोई मनुष्यों का आभूषण है, ये साधारण राजकुमार नहीं है किसी भी राजा के, ये तो आभूषण। देखो जब शत्रु भी अपने विपक्ष की प्रशंसा करने लगे तो समझ लो कितना सुंदर होंगे मेरे राम उस समय लग रहे होंगे, हाँ वनवासी राम। और कहते हैं हमने भाई जितने भी नाग देखे, नाग देवता, असुर देवता, मनुष्य मुनि हैं, ना जाने हमने कितने लोगों को देखा संसार में लड़ाई के समय, और जीते जी देखते ही उनको गर्दन पकड़ के मरोड़ का मार दिया। पर भाइयों हमने जन्म भर में आज तक जब से जन्म लिया है ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी, देखी नहीं ऐसी सुंदरताई। प्रभु बिलोक सर सकई न डारे, थकत भय रजनी चरधारी। सचिव बोले बोले खरदूषण, ये कौ नृप बालक नरभूषण। हरि बोल। नाग असुर सुर नूर नर मुनि जेते, देखे जिते हते हम केते। हम भरी जन्म सुनाऊ सब भाई, देखी नहीं अति सुंदरताई, देखी नहीं अति सुंदरताई। यद्यपि भगन कीनी कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा। और देहु तुरत निज नारी दुराई, जियत भवन जाओ दोई भाई। मोर कहा तुम ताहि सुनावऊं, तासु वचन मुझ सुनिया तुर आवऊं। हरि बोल। दूतन कहा राम सन जाई, सुनत राम बोले मुस्काई। हम क्षत्रिय मृग यापन करई, तुम ते खल मृग खोजत फिरई। जय हो। रिपु बलवंत देख नहीं डरई, एक बार कालऊ सन लरई। यद्यपि मरुज दनुज कुल घालक, मुनि पालक खल सालक बालक। जो ना हई बल घर फिर जाऊ, समर विमुख में हतऊ नकाऊ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आय तब उनसे जब मारा नहीं गया ना सुंदरता देखकर, तो क्या खरदूषण बोले अपने कुछ मंत्रियों को, अपने जो राक्षसों के दूत थे उनको कहा, यद्यपि इसने हमारी बहन को, इन दोनों ने हमारी बहन को नाक कान से विहीन कर दिया, फिर भी पता नहीं क्यों इतनी सुंदरता हमारा इनको मारने का मन नहीं कर रहा, कुरूप कर दिया। पर इतने सुंदर पुरुष वध करने के योग्य नहीं है, तो ऐसा करते हैं उनसे कहना, छुपाई हुई स्त्री जो तुमने कहीं छुपा दी अब नहीं दिख रही है तुम्हारे पास स्त्री बड़ी सुंदर, उस छुपाई हुई अपनी स्त्री को हमें दे दो और हम तुमको छोड़ देंगे, तुम जाओ स्वतंत्र हो, जहां मर्जी जाओ, हम तुमको नहीं मारेंगे, तुम बहुत सुंदर हो। दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। आकर उन्होंने कह दिया, दूतों ने आकर जो पास में पहुंचे राक्षस, और तुम ना ये जब कह दोगे ना तो वो जल्दी से ये बात कह के मेरे पास आओ, क्या जवाब दिया। दूतों ने संदेश सुना दिया। उसको सुनते ही रामचंद्र जी और ठाका मार के हम मुस्कुराए, मुस्कुराए नहीं हंसे जोर से। बोले भैया अपने उससे सेनापति से कह देना, खरदूषण से, उन्हें नाम नहीं पता था उस समय, बस अपने राजा से कह देना हम क्षत्रिय हैं, हम वन में शिकार खोजते फिरते हैं,
और तुम जैसे सरीखे दुष्ट पशुओं को जरूर अवश्य मारते हैं, उनसे तो लड़ने में बड़ा आनंद आता है। तुम जैसे सरीखे दुष्ट पशुओं को तो हम ढूंढते ही फिरते हैं, कहाँ मिलेंगे तुम जैसे नालायक पशु हैं। हम बलवान शत्रुओं को देखकर डरते नहीं है तुमसे, ही सोचो हम तुम्हें डर गए, हम बालक हैं तो। हम बलवान शत्रुओं को देखकर डरते नहीं है, हमारी भुजाओं का तुम देखना अभी कमाल। अगर लड़ना आए हैं, अगर हम पे लड़ना, हमें लड़ना पड़ जाए ना, तो एक बार को हम काल से भी लड़ लेंगे, मृत्यु से भी लड़ लेंगे, लेकिन हम कभी धनुष वापस नहीं रखेंगे। हम काल से भी लड़ सकते हैं, जा कह दे अपने राजा से, दल के नेता से, यद्यपि हम मनुष्य हैं, खुद कह रहे हम मनुष्य न रूप में हम मनुष्य हैं, परंतु हम दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम राजा हैं, दैत्यों कुलों का नाश करने का हमने प्रतिज्ञा की हुई है, और जो मुनियों की हमने रक्षा करनी है जंगल में, इसीलिए हम आए हैं। और दुष्टों को हम दंड देते हैं। अगर तुम हमारे सामने आए तो तुम दंड देंगे, और तुम कह रहे हो हम वापस चले जाएं। अरे यदि बल ना हो तो तुम लौट जाओ घर, अपन नहीं लौटने वाले। अगर तुम में बल नहीं हो तो फिर राजा से कहो, सारे सेनाओं को कहो वापिस हो जाओ, क्योंकि मैं अगर वापिस हो जाओगे तो मैं तुम पे तीर नहीं चलाऊंगा। राम जी कह रहे हैं हम पीठ दिखाने वाले पे तीर नहीं मारते हैं। तुम जाओ, तुम मुझको मत करो, तुम जाओ, और स्त्री तो हम देने से रहे। तो रथ रन चढ़ी करहि कपट चतुराई, रूप पर कृपा परम कदराई, दूतन जाय तुरत सब कयहु, सुन खर दूषण उर अति हयहु। तो रण में जब चढ़ के आए, कपट चतुराई करी उन्होंने बतेरी, और शत्रु पे हमने दया भी कोशिश करी करने की, तो ये बड़ी बड़ी कायरता हो गई है तो उनकी है। राम जी कह रहे तुम तो बड़े कायर लोग हो, बड़े छल कपट करे तुम सबने। लेकिन अब जब दूतों ने ये बात सुनी तो दूतों ने लौट के सबकी बात ज्यों की त्यों खरदूषण को सुना दी। अब खरदूषण को तो आग लग गई। क्या कहा, पुरदयहु कयहु के धरहु धाय, बिकट भट रजनी चरा, सर काप तोमर शक्ति शूलक, पान पारिग परश धरा, प्रभु कीन धनुष टकोर, प्रथम कठोर घोर भयावह, भय बधिर व्याकुल जातु धान, न ज्ञान ते अवसर रहा, सावधान होई धाय जानि सबल आराती, लागे वर्षन राम पर अस्त्र शस्त्र बहु भांति, तिनके आयुध तिल समान कर काटे रघुवीर, तानि सरासन श्रवण तक लगी पुन छाड़ निज तीर। आहा, जय हो पवन पुत्र हनुमान की जय, बोलो मेरे सियापति रामचंद्र की जय। ये बात सुनकर जो राम ने कही जाओ वापस हो जाओ, और हम तुम जैसे दुष्टों का ही वध करने यहाँ पे आए हैं, मुनियों की रक्षा करने आए हैं, उसका हृदय जल उठा खरदूषण का। और उन्होंने कहा अब अच्छा, इतनी छोटे मुंह बड़ी बात, इनको पकड़ लो, कैद कर लो, अब बच्चों छोड़ना नहीं। ये सुनकर भयंकर राक्षस योद्धा बाण धनुष तोमर शक्ति शांग शूल बर्छी कृपाण कटार परिघ फरसा धारण करे जो आए थे, हर प्रकार का अस्त्र था उनके पास अभी, और दौड़ पड़े प्रभु को पकड़ने के लिए। और राम जी ने पहले से ही बहुत अपना धनुष, कठोर धनुष उठा लिया था, और घोर और भयानक टंकार करा। पहले क्या करते हैं, रस्सी को खींचते हैं और छोड़ देते हैं, वो उसकी डोर पटाक पड़ती है, जो से टंकारा होता है, जैसे मेघ गरज गए, बादल गरज गए, इतने भयंकर उसकी आवाज है, झन जैसे हुई खींचे हुए तार की। और ऐसा टंकार किया जैसे सुनकर राक्षस बहरे हो गए, जैसे बादल बहुत जोर से कड़कता है तो डर लगता है ना बच्चों को और सिंहों को, ऐसे उस सबके राक्षस के कान फट गए, इतनी जोर से टंकार हुई उनके हाथ में। यहाँ चमड़े की एक पट्टी बांधी होती है उन दो लोगों ने, जो डोरी उसमें बंधी है, तो कस के यहाँ लगती है, उसका टंकार इतनी जबरदस्त होती है, सारी दुनिया में आवाज आती है उसकी। कभी धनुष, लड़ाई वाला धनुष तो कभी देखिएगा। तो जैसे अब इतने व्याकुल हो गए, उनका सिर चकराने लगा, उनको कोई होश, समय का होश नहीं रहा, इतने जबरदस्त टंकारा सुनी। अब सावधान हो गए, और वो समझ गए ये पशु, ये जो है ये शत्रु बहुत बलवान है, इससे हम पंगा नहीं ले सकते। सावधान होकर दौड़े रामचंद्र जी के पास। बस ध्यान से करना, ये हल्का फुल्का वो नहीं है, धनुषधारी हैं। और बहुत प्रकार के सबने एक साथ अस्त्र छोड़ दिए एक राम के ऊपर। श्री रघुवीर जी ने उन हथियारों को तिल के समान टुकड़े टुकड़े कर दिया, हजारों करके धूल बन गए सारे उनके अस्त्र जो थे, तीर तलवार भाला जो भी था, और सबको काट डाला। और फिर हर बार जरा पता नहीं लगता कब खींचा मारा, कब खींचा कब मारा, कब खींचा कब मारा, और कान तक तानते थे तीर को, और वो सारे को एक साथ काट के वो तीर
सबको काट कूट के उनके सारे अस्त्र शस्त्रों को और वापस आ जाता था उनके तरकश में। अब जब आगे जो पूरी लड़ाई होगी, इसके आगे के जो युद्ध का सीन है, दृश्य है, वो हम कल वर्णन करेंगे। आज तो समय हो गया। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। अब प्रभु कृपा करो इय भांति, सब तज भजन करऊं दिन रात। ये वर मांगऊं कृपा निकेता, बसऊं हृदय श्री अनुज समेता। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। आज हम यही विश्राम लेते हैं। कल खरदूषण का वध हो जाएगा और कथा आगे चलेगी बड़ी। युद्ध शौर्यपुर श्री राम जी का असली रूप आप देखेंगे। बोलो सियापति रामचंद्र की।